फ़खर, आप ब्रेक से पहले कुछ ऐड करना चाह रहे थे? बिल्कुल अलीना, देखें आप बात कर रही थी कि सहूलतकारी के हवाले से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जुडिशरी में, और दूसरा पोलिटिसाइज़ करने के हवाले से भी ये जुडिशरी के ऊपर इल्ज़ाम आ रहे हैं। देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो मेजॉरिटी डिटेल जजमेंट है, इसमें दो बातें जो मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम थी। पहले नंबर पर वो ये कहते हैं कि PTI को जो है वो हमने केस में इसलिए हिस्सा नहीं बनाया क्योंकि ये एक फॉर्मेलिटी का वो था, जो PTI एक उसमें नहीं था, फरीक के तौर के ऊपर वो था। तो हमने फॉर्मेलिटीज़ को इग्नोर करके हमने दो चीज़ें देखी, आर्टिकल 17(2) की तो वायलेशन नहीं हो रही और 19 की तो वायलेशन नहीं हो रही। आपने बिल्कुल, ये एक दुरुस्त बात है कि हर शहरी को जो है वो किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन करने का उसका राइट है, वो किसी भी सियासी जमात का ऑफिस बेयरर भी हो सकता है, वो कॉन्टेस्ट भी कर सकता है, ये एक बुनियादी हक है। लेकिन उसी में जब कोई भी जो है वो कॉन्टेस्ट करता है इलेक्शंस, या वो जो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करता है, सियासी जमात का एक टिकट लेता है, उससे पहले एक प्रोसेस होता है कि वो उस सियासी जमात का बाकायदा तौर के ऊपर मेंबर रजिस्टर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फैसला दे दिया कि हमने 17(2) को देखा है, उसके मुताबिक हमने ये फैसला किया है। वो जो थी फॉर्मेलिटी थी, हमने इग्नोर कर दिया कि PTI इसकी फरीक है या नहीं है। सर नहीं, माजरत, वो वैसे टेक्निकल मामला है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में पढ़ना नहीं चाह रही थी। कल भी हमने इसके ऊपर बात की। माजरत, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा, सवाल है सर माजरत, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा फ़खर कि हमने उसको उन्होंने दरख्वास्त नहीं दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में लिखा है कि उनकी बाद में दरख्वास्त आई थी, इम्प्लीडमेंट आई थी, लेकिन हमने उसको प्रोसीजर में पढ़े बगैर, क्योंकि मामला बुनियादी हुकूक का था, इसलिए इसी के साथ तसव्वुर किया, क्योंकि मामला गैर मामूली है। मैं उसी बुनियादी हकूक के हवाले से अलीना बात मसला डायरेक्टली उसकी दरखास्त का है, तो ऐसा नहीं है कि उनकी दरखास्त नहीं आई हुई थी। अलीना देखें, जिस बुनियाद के ऊपर वो दिया गया कि 17(2) के हर एक शहरी का जो राइट है वो किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन करना या इलेक्शन के हवाले से, इसमें सियासी जमात का जब आप कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शंस, तो उससे पहले आप बाकायदा तौर के ऊपर उसके मेंबर डिक्लेयर होते हैं, और उसका फॉर्म होता है सियासी जमात का जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन करनी होती है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये स्क्रूटनी की है, या पेशावर हाई कोर्ट ने ये स्क्रूटनी की थी कि ये जो 80 के 80 अराकीन थे कि ये PTI के बाकायदा तौर के ऊपर मेंबर रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं? अगर नहीं है तो कितने नहीं हैं, या हैं तो कितने हैं? ये सारी चीज़ें जस्टिस याया अफरीदी ने भी वो कहा कि ये सारी चीज़ें स्क्रूटनी के पहले इनका एक अमल होना चाहिए था, उसके बाद वो किया जाना चाहिए था। दूसरा जो है, एक जो जस्टिस याया अफरीदी ने भी 187 वाला वो कहा, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने जो मेजॉरिटी जजमेंट था उसमें उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 187, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में PTI को इसलिए फरीक नहीं बनाया गया कि पेशावर हाई कोर्ट के पास टेक्निकल बातों से आ जाते हैं, सियासी बातों के ऊपर अगर आप आएँ तो हमारे लिए आसान हो सकेगा। मेरे पास आज मसला इतना है, कोई कानूनी माहिर भी नहीं है ना जिसे हम रेफर कर सकें, तो मैं नहीं चाहती कोई कुछ फैक्चुअली गलत बात हो। माजरत भट्टी साहब, एक सेकंड मुझे दे दीजिएगा। मगर मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी फैक्चुअली गलत बात हो जाए जो हम ऑडियंस गुमराह हो या कुछ, तो इसलिए अगर सियासी बातों पे रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आप अपना पॉइंट जिस तरह इस्टेब्लिश करें। ठीक है सर भट्टी साहब, एक सेकंड दीजिएगा फ़खर को। फ़खर, ठीक है अलीना, बस मैं यही 2 पॉइंट वो रखना चाह रहा था, लेकिन वो सहूलतकारी से मुतालिक आप कुछ कह रहे थे, सियासी ग्राउंड्स लेते हुए अगर आप कह दें तो बेहतरीन हो जाएगा। नहीं, अच्छा चलें। महमल भट्टी साहब, एक सेकंड। महमल, अच्छा अलीना, देखिए इसके अंदर जिस तरह मैंने आपको उस दिन जब स्पीकर का लेटर आया था, तो मैंने आपको तब भी ये कहा था कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको वजूहात बताई थी कि इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और कुछ सियासी जमातें जो हैं वो लिया के बारे में क्या सोच रही हैं। अच्छा, इधर भी मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताती चलूँ कि जो आपको याद है कि वो जो एक ऑर्डर आया था, वो उसके अगर आप तारीख देख लें और फिर ये देखें कि जो 26वीं आईनी तरमीम का जो बिल पेश होना था फिर नहीं हो सका, वो आना था 15 को, ऑर्डर उससे एक दिन पहले आता है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये हुकूमत अदलिया के बारे में जो इतना कॉन्फ्रंटेशनल हुई है, वो इसको भी, इसके ताने बाने भी इस तरह से जोड़ती है। अच्छा, उसके ऊपर आप देखें कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब सवालात करते हैं, वो जो 9 सवाल थे कि ये किस तरीके से अपलोड हो गया, ये कहाँ पर फिक्स हुआ था, सारी जो भी उन्होंने चीज़ें की। अच्छा, अभी वो ये कि ये उन्होंने सवाल किए, लेकिन उसके बाद जो है वो जो रिजर्व सीट्स की डिटेल्ड वर्डिक्ट भी आ जाता है।
यानी कल वो भी आ गया। तो बेसिकली जब आईनी तरमीम पेश नहीं हो सकी, वो जो है सेशन क्योंकि वोटिंग होनी थी तो उससे पहले आ गया वो शॉर्ट ऑर्डर, जिसकी वजह से ये हुआ कि अगर कोई वोट्स जाने भी थे इनको, हुकूमत ने जिस तरह भी उन्होंने करने थे मैनेज, वो नहीं वो कर सके क्योंकि वो पहले आ गया। और फिर उसके बाद जो है जब काजी फैज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस ने सवालात पूछे तो फिर रिजल्ट शीट के डिटेल जजमेंट आ गई, ताकि फिर सवालात बनते ही नहीं, क्योंकि अब पूरी डिटेल जजमेंट आ गई तो अब ये कौन पूछे कि किसने अपलोड कराया वेबसाइट पे, किसने किया। तो ये भी एक चीज जो है, इसके ऊपर भी हुकूमत सवालात इसके ऊपर उठा रही है कि ये मामलात कैसे हुए, क्या ये वोटिंग रोकने के लिए थे, किस वजह से वो शॉर्ट ऑर्डर आया। मैं इसमें ये नहीं कह रही कि ये सही गलत, मैं बता रही हूँ कि ये स्पेकुलेशन भी हो रही है जो आप पूछ रहे थे ना, ये तासुर क्या, ये हुकूमत के अंदर ये बातें हो रही है। मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं आपको खबर दे रही हूँ कि बेसिकली हुकूमत के अंदर ये बातें हो रही है कि ये किस तरीके से, ये टाइमिंग क्या थी इस शॉर्ट ऑर्डर की और फिर रिजल्ट जजमेंट जो है उसके ऊपर तो मैं पहले भी मेरा मौक़िफ़ यही रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इसके ऊपर हुकूमत को इरशाद भट्टी सब कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद भट्टी सब कुछ कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने जिस तरह मैनेज करने थे उसके दरमियान आ गया वज़ाती आर्डर। मैं हुकूमत पे सदके जाऊं कि उन्होंने जिस तरह मैनेज करने थे, मतलब लोटा क्रेसी करनी थी, हॉर्स ट्रेडिंग करनी थी, ये तो बच गई पार्लियामेंट। तो आप मान रहे हैं उसके दरमियान में आया ये ऑर्डर? और दूसरी बात मैडम शेख, उस पे दूसरी बात तफसीली ऑर्डर में वो लिखा आ गया है कि वो जो उन्होंने काजी फैज ईसा साहब ने जो 9 सवाल पूछे थे, उन्होंने कहा था कि पैराग्राफ 10 का उन्होंने हमसे इलेक्शन कमीशन ने पूछा था, उसमें कोई कानूनी ये नहीं है कि हम उसके लिए कोई वो सारे सवालों के जवाब दें या वो सारी फॉर्मेलिटी, बज़ाहिर उसकी वजाहत दी है। जी तीसरी बात ये है मैडम शेख कि सहूलतकारी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सहूलतकारी ये तो अनएंडिंग एक जवाब है। एक तरफ वाले कहते हैं फलां सहूलतकारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वाले कहते हैं फलां सहूलतकारी कर रहे हैं। तो ये तो जब सियासी आप अपने कपड़े उठाकर अदालत में ले जाएंगे, आप पार्लियामेंट में या बाहर हल नहीं करेंगे तो ये तो चीज़ें होंगी। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, जस्टिस मंसूर अली शाह समेत और बाकी 8 जजेस सारे ही क्या हम उनको कह देंगे कि वो सहूलतकारी कर रहे हैं? सारे ऑनरेबल जजेस हैं, सारों की एक इज्जत है। फैसलों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि ये फैसले ठीक हुए या गलत हुए, लेकिन ये जब तो आप सर वो इसीलिए तो कह रहे हैं कि आईनी अदालत बना दे, अगर कोई सियासी मामला है तो फिर उधर ले जाएं। लेकिन चले वो एक अलग बात। आप मुझे ये बताएं, आप नहीं अदालत बना दें मगर उसको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ना बिठा देना, उसमें अपने मनपसंद के जजेस ना ला देना, उस पे अपना मनपसंद का जजेस ना आला कुर्सी पे बिठा देना। नियत और आप अपना देखें, ये ना हो कि और क्या आपको यकीन है कि अगर ऐसा हो गया, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो वो आईनी अदालत भी मुतनाज़े नहीं होगी जब वहां सियासत के जाएंगे। तो ये होगी जब आपका पूरा माहौल पोलराइज्ड है तो सारी चीजें पोलराइज्ड होंगी। तो यही तो पूछना चाह रही हूँ, ऐसे पोलराइज्ड माहौल से फिर किस तरह से क्या हल, क्या है, निकला कैसे जाए? महमल कुछ ऐड करना चाह रही है? भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया जी। महमल प्लीज मुख्तसर। जी अलीना देखें, जी मुख्तसर रखूंगी। मैं ये बात कह रही हूँ कि मैंने आपको एक खबर दी है कि जो तासुर की बात जिस तरह मैंने आपको पहले बताई थी, इसके अंदर बिल्कुल ये जो मैनेज होना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि कर्नल लियाकत जिस तरह मैनेज करता था और लोगों ने ये कहा कि हमारे पास इस हुकूमत के पास कर्नल लियाकत क्यों नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। पॉलिटिशियंस की आर्म ट्विस्टिंग कभी भी किसी भी हालत के अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अनडेमोक्रेटिक किस्म के अमेंडमेंट्स जो हैं, जो अगर अदलिया को कंट्रोल करने के लिए या उनकी इंडिपेंडेंस और जुडिशरी करवार हो, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हाँ वो रुकी, अच्छी बात है कि उसके ऊपर अब एक डिबेट है, जो एक सीक्रेसी में श्राउडेड चीज थी वो सामने आई, अब उसके ऊपर एक डिबेट हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बहस कर रही हैं, बाहर जाए, बाकी सारे आपको पता है सबकी वो बातें सबके व्यू सामने। तो ये चीजें एक अच्छी चीज है। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये जो एक वो इंप्रेशन है या वो सारे ताने बाने हुकूमत की नजर में ये चीज हो रही थी। लेकिन हाँ, वो टाइमिंग के ऊपर तो शायद भट्टी साहब ने भी एतराज उठाया ना, सवाल उठाया, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक। दूसरी चीज लीना, इसके अंदर मैं कहूँ कि जी इंडिपेंडेंट जजेस जो हैं बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले भी ये कहा कि ये नहीं है कि कोई ऑनरेबल जजेस के ऊपर हम इधर सवाल कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि आज तो ऑनरेबल जजेस हैं, आज तो इंडिपेंडेंट जजेस हैं। अगर कल को फिर साकिब निसार और बंदियाल जैसे आगे फिर, तो ये एक जो इसके ऊपर प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए कि किस तरीके से जुडिशरी के पास जो है क्या इतना कंट्रोल और ये सारा कुछ क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट का उसके अंदर क्या चेक्स एंड बैलेंसेस, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से। मैं ये नहीं कह रही कि पार्लियामेंट अपनी मर्जी के जजेस लगाना शुरू कर दे, अपनी मर्जी के फैसले कराना शुरू कर दे, जो फैसला नहीं पसंद आया वो कहें हमने इंप्लीमेंट नहीं करना, जो फैसला पसंद आ गया हाँ ठीक है, ये नहीं हो सकता।